अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेट यू इज़ अ सेट एंड द मेंबर्स ऑफ यू आर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये हमारे पास जो एक यूनिवर्सल सेट जो है यू, ये उसके एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है। देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज। तो हमने डी मॉर्गन के कवानीन जो हैं, ये कवानीन आपने 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। अगर आप देखें तो जो हमारे पास 8 क्लास की बुक थी उसमें सेट्स वाला जो चैप्टर है उसमें डी मॉर्गन के कवानीन जो हैं वहाँ पर भी दिए गए हैं, वो भी आपने सॉल्व किए होंगे। तो ये बहुत अहम कवानीन है सेट्स के लिहाज से, वेन डायग्राम्स के लिहाज से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अहम है, तो आपने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ध्यान से जो है वो समझना है, ठीक है। तो देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज। 2 कवानीन है हमारे पास डी मॉर्गन के फॉर दीज सेट्स। जो नीचे सेट दिए हुए हैं उनके लिए आपने डी मॉर्गन के कवानीन को आपने वेरीफाई करना है एंड ड्रॉ वेन डायग्राम्स। और आपने फिर जो है इन दोनों कवानीन के लिए वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो सेट्स कौन से हमारे पास, ए सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी डी जी एंड एच, ठीक है। इसी तरह एक बी सेट है हमारे पास, बी के एलिमेंट्स हमारे पास सी डी ई एफ एंड जे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास सेट्स ए और बी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट भी हमने देख लिया, उसके हमारे पास मेंबर्स थे ए से लेके आई तक, ठीक है। तो अब हम जो है लिखते हैं कि हमारे पास जो डी मॉर्गन के कवानीन हैं वो कौन से हैं, वो लिखते हैं, वो देखते हैं कौन से कवानीन है हमारे पास। अगर हम देखें तो फर्स्ट लॉ जो है डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, वो हमारे पास है, ये आ जाएगा, फर्स्ट लॉ है हमारे पास, ये जो लॉ है ये स्टेट करता है कि अगर हम कंप्लीमेंट लेते हैं कोई से दो सेट्स के यूनियन का, कोई से दो सेट्स के यूनियन का अगर हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, उनके इंटरसेक्शन के कंप्लीमेंट के, ठीक है। यानी कि अगर हम लिखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट। ये हमारे पास जो है वो डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है हमारे पास कि अगर हम कोई से दो सेट्स के यूनियन, अगर हम कंप्लीमेंट लेते हैं कोई से दो सेट्स के यूनियन का, तो वो किसके इक्वल आएगा, उन्हीं दोनों सेट्स के जो कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के, ठीक है। यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स, ठीक है। कोई से भी सेट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि ए बी ही हो, कोई भी सेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अब इस लॉ को हमने जो है वो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो इसके लिए अब कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट में ऐसे जब भी हम किसी सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि यू में से हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है, यू में से उसको माइनस करेंगे। कंप्लीमेंट में हमेशा वही एलिमेंट्स आते हैं जो कि यू में मौजूद होते हैं और दूसरे सेट में मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। ये अपनी तरतीब को याद रखना है। पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी, यानी कि ये जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी लिखा होगा पहले हम वो ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद जो है वो हम आउटसाइड वाला करेंगे, ठीक है। तो सेट ए हमारे पास है, उसके एलिमेंट्स, चलें ए यूनियन बी लिखते हैं यहाँ पे। तो
ए के एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी जी एंड एच, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सेट ए है। अब हम इसका यूनियन लेंगे किसके साथ? सेट बी के साथ। और सेट बी हमारे पास मौजूद है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं सी डी ई एफ एंड जे, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो दूसरा सेट आ गया जो कि सेट बी है। अब हमने क्या करना है, इनका यूनियन लेना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनको हम एक ही सेट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। एक ही सेट में हम उनको लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास इक्वल आ जाएगा। बस हमने कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करना, ठीक है। अब ये देखें, ए से लेके जे तक जो है वो हम कॉन्टिन्यूस जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन डबल हम कोई भी नहीं लिखेंगे, ना तो सी को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, ना हम डी को 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो लिख देते हैं, ए से जी तक, जे तक। ए बी सी डी, ई भी आ जाएगा, ठीक है। एफ आ जाएगा, जी एच आ जाएगा, उसके बाद आई इसमें मौजूद नहीं है तो आई हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए से लेके ये एच आ गया, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यूनियन ए और बी का, ठीक है। यूनियन में हम कौन से एलिमेंट लिखते हैं, जो ए और बी इन दोनों के तमाम एलिमेंट जो मौजूद होते हैं ए और बी में वो हम लिख देते हैं, ठीक है। कॉमन नहीं बल्कि जितने भी थ्रू आउट जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हम ए यूनियन बी में लिख देंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिए सारे एलिमेंट्स। अब हम इसी सेट का लेंगे कंप्लीमेंट। ये हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब हम ए कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीमेंट हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है, u माइनस दैट सेट, यानी कि जिस सेट का भी हमने कंप्लीमेंट लेना है उसको हमने u से माइनस कर देना है, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास a कंप्लीमेंट ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू u माइनस a यूनियन b, ठीक है। यानी कि जो सेट ए यूनियन बी हमारे पास है उसको हम माइनस कर देंगे यू में से, ठीक है। अब यू क्या है हमारे पास, यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और जितने भी हमारे पास ये दोनों सेट जो हैं ये दोनों यू के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे, ठीक है। जो जितने भी ए और बी के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे यू में मौजूद होंगे, यानी कि यू ए और बी में वही एलिमेंट्स होंगे जो यू में हैं, ठीक है। कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ए में और बी में वो एलिमेंट्स हैं जिनका यू से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम जो है कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। कंप्लीमेंट को हम सी से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल सी लिखते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले हम सेट यू लिख लेते हैं, ठीक है। सेट यू हमारे पास जो है वो ए से जे तक है, कॉन्टिन्यूस, इसमें तमाम जो है अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, ए बी सी डी, उसके बाद ई है, एफ जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई आ जाएगा और जे, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल सेट जो यू है उसके हमने तमाम एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। अब हमने इनमें से माइनस करना है किसको, ए यूनियन बी को, ये हमारे पास जो है, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारे पास सेट मौजूद है कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सॉरी आई इसमें नहीं आएगा, एच के बाद आएगा हमारे पास जे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सेट आ गया ए यूनियन बी।
अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि यू में मौजूद है, यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, लेकिन ए यूनियन बी सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इनको हम कंपेयर करते हैं। ए मौजूद है, बी भी है, सी भी है, डी, ई, एफ, जी, एच। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आई जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो कंप्लीमेंट आएगा ए यूनियन बी का, वो आ जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा और वो क्या है, आई। ठीक है, ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमने सॉल्व कर ली। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास थी कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ कंप्लीमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ए को हम माइनस करेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो यू में मौजूद होंगे और ए में मौजूद नहीं है। इस सेट के लिए यू में मौजूद होंगे और बी में मौजूद नहीं है। ठीक है, और फिर जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे उनका हम इंटरसेक्शन यानी कि उनमें हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कंप्लीमेंट के लिए हमारे पास आ जाएगा यू माइनस ए। ठीक है, तो यू के एलिमेंट्स लिख लें। यू के एलिमेंट्स हमारे पास हैं ए, बी, सी। यहाँ पे मैं स्किप करने लगा हूँ, ये जाएगा हमारे पास कहाँ तक, जे तक। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हमारे पास ये जे तक जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, ए को। और ए के हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद हैं वो कौन से हैं, वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ए, बी, सी, डी, जी एंड एच। ये हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स हैं सेट ए के। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट थे ए के, यू के हमारे पास जो एलिमेंट थे वो थे ए से लेके जे तक, यानी कि विदाउट स्किपिंग एनी एलिमेंट, एनी अल्फ़ाबेट। ठीक है, यानी कि ए से लेके जे तक कॉन्टिन्यूस हमारे पास तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं। और अगर हम ए की बात करें, ये सेट यू है हमारे पास और ये सेट ए है। ठीक है, तो ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए, बी, सी, डी, जी, एच। ठीक है, तो इसमें जो है वो जो एलिमेंट्स अब ए में मौजूद नहीं है वो अब हम कंप्लीमेंट में लिख देंगे। ठीक है, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे डी मौजूद है, जी भी है। ठीक है, डी के बाद हमारे पास क्या आता है, ई और एफ। ठीक है ना, इसमें ई और एफ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ई और एफ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई, एफ। ठीक है, उसके बाद देखें एच मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। आई और जे मौजूद नहीं है इसमें। सेट ए में हमारे पास आई और जे मौजूद नहीं है, तो वो भी हमारे पास आ जाएंगे, ई, एफ, आई एंड जे। ठीक है, ये हमने कंप्लीमेंट निकाल लिया ए का। अब हम कंप्लीमेंट निकालेंगे के लिए हम क्या करेंगे, यू में से हम जो सेट बी है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सेट बी। तो यू हमारे पास जो है ये बी कंप्लीमेंट आ गया और यू के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ए, बी, सी, डी एंड अप टू द, ये आ जाएगा हमारे पास जे तक। ठीक है, जे तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे आ जाएंगे ए से लेके। ठीक है, अब इनमें से हम माइनस कर देंगे बी के जो एलिमेंट्स हैं, और बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं सी, डी, ई, एफ
और जे। ठीक है, ये हमारे पास आ गए बी के एलिमेंट्स। तो अब हम जो बी कम्प्लीमेंट है इस सेट में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं लेकिन सेट बी में मौजूद नहीं है। किसी भी सेट का जब हम कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो उस कम्प्लीमेंट में हम वो सेट जो यानी कि जो हमारे पास कम्प्लीमेंट सेट आएगा उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो यू में मौजूद होंगे और उस सेट में मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ए और बी मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ए और बी को लिख लें। ठीक है, उसके बाद सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, ई एफ ये भी मौजूद है। ठीक है, जे भी मौजूद है। तो इसमें मौजूद कौन से नहीं है? एच और आई। ठीक है, देखिए ना सेट बी में आपके पास एच और आई मौजूद नहीं है। ए भी तो हमने लिख ली है लेकिन एच और आई भी मौजूद नहीं है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट हमने लिया है और सेट बी का जो कॉम्प्लीमेंट लिया है इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, इंटरसेक्शन लेना है किसका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट था उसके जो एलिमेंट थे। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे सेट बी का जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, तो सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास इक्वल था ई एफ ये आ जाएगा आई एंड जे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए और अब हम इनको इंटरसेक्ट कर देंगे किसके साथ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी एच एंड आई। ठीक है, अब हमने इंटरसेक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरसेक्शन जब हम लेते हैं कोई से दो सेट्स का तो उस सेट में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आ रहे हैं ये ए है इसमें मौजूद नहीं है, बी है इसमें मौजूद नहीं है, एच जो है वो भी मौजूद नहीं है। ठीक है, आई जो है वो कॉमन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आई मौजूद है और यहाँ पर भी आई मौजूद है। ठीक है, तो आई आ गया कॉमन, उसके अलावा जे भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कम्प्लीमेंट आ गया। ये जो है जो राइट हैंड साइड थी वो भी आ गई हमारे पास। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो जब हमने सॉल्व की तो वो भी इसी के इक्वल आई थी। ठीक है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, वो भी हमारे पास क्या था? एक ही उसमें एलिमेंट आया था और वो था आई। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, और दूसरी साइड हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड ये वाली, वो क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। वो सेट कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो अब ये देखें दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम है तो इसलिए हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, हैंस डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ इज वेरीफाइड। ठीक है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने डी मॉर्गन का जो फर्स्ट लॉ था उसको हमने वेरीफाई कर दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब हम इसी जो फर्स्ट लॉ है इसका हम करते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, अब हम इनको वेन डायग्राम के ज़रिए शो करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो हमने प्रूफ की है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो हमने इक्वल प्रूफ की है इसको अब हम वेन डायग्राम के ज़रिए शो करते हैं।
पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? इंटरसेक्शन ऑफ द कंप्लीमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो इन दोनों के लिए हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इक्वल तो हमने जो है वो इस तरह प्रूव कर दिया। अब हम वेन डायग्राम के लिए वेन डायग्राम के ज़रिए हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम जो है ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी इसको हमने देखा था, कवर किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल पे इस पे बात की है। तो ये हमारे पास जो है एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल किसको शो कर रही है? यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक हो गया। इसी तरह का यूनिवर्सल सेट हम राइट हैंड साइड के लिए भी ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने ए यूनियन बी को ड्रॉ करना है, ठीक है। ए यूनियन बी को, और उसका क्या होगा? कंप्लीमेंट, ठीक है। अब सेट ए और सेट बी को हम यहाँ पे दो जो सर्कल्स हैं उनके ज़रिए हम यहाँ पर इसको डिनोट करेंगे, सेट ए और सेट बी को, ठीक है। सेट ए और सेट बी को। अब अगर हम देखें तो सेट ए के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं ये इनमें कॉमन भी आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, सेट ए का एलिमेंट्स है हमारे पास ए बी सी डी जी एच, और यहाँ पे सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है सी डी ई एफ जे। तो अगर हम देखें तो ये दो जो एलिमेंट्स हैं ये कॉमन आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो इस तरह हमारे ये जो सर्कल्स बनेंगे वो ओवरलैपिंग होंगे। ओवरलैपिंग ऐसे सर्कल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सी डी यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर जो दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे वो कौन से होंगे? ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास दूसरा जो सर्कल है वो आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये सर्कल हो गया हमारे पास ए और ये सर्कल हो गया हमारे पास बी, ठीक है। ये दो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए और ये सर्कल कौन से हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ये दोनों, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। अब सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे और सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये जो इनकी जो इंटरसेक्टेड स्पेस है ना, यहाँ पे हम जो इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सी और डी जो दो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे? जो दोनों के कॉमन हैं, सी और डी। अब सी और डी के अलावा जो ए के एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। वो कौन से हैं? ए है, बी, सी और डी इसमें आ गए हैं, ठीक है, जी और एच, ठीक हो गया, जी और एच। उसके बाद बी के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास सी और डी के अलावा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। वो कौन से हैं? ई, एफ और जे, ठीक है। ई, एफ और जे यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास एलिमेंट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट था वो था ए से लेके जे तक, ठीक है। कॉन्टिन्यूस हमारे पास जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी अल्फ़ाबेट थे वो ए से शुरू होके जे तक जा रहे थे। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, उसके बाद जी, एच
और जे, तो आई इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, आपको पता है ना कि हमारे पास जो कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ ए बी था वो किसके इक्वल था, आई के, ऐसा ही है ना। तो आई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, आई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखने थे जो यू में मौजूद हों और इन दोनों के यूनियन में मौजूद ना हों। देखे ना, हमने सब देखे ना एलिमेंट्स, ए से लेके जे तक जो है वो एलिमेंट मौजूद हैं यहाँ पर सिवाय आई के। ठीक है, तो अब हम ये जो हमारे पास रीजन है यू वाला, यानी कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, इसको हम हल्का हल्का क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये शेडिंग जो है ये किसको डिनोट करेगी कि ये हमारा जो है वो आंसर है। ठीक है, शेडिंग आपका जो आंसर होता है उसको डिनोट करती है, यानी कि हमने आई को डिनोट करना था, आई को हमने शो करना था, तो आई हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी कि आई यू में मौजूद है और इन दोनों सेट का जो यूनियन है उसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया किसको डिनोट करता है, आपके आंसर को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने कंप्लीमेंट ऑफ ए और कंप्लीमेंट ऑफ बी का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ ए और कंप्लीमेंट बी का इंटरसेक्शन लेना है। उसी तरह हम दो सर्कल जो है वो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंप्लीमेंट ऑफ ए है और कंप्लीमेंट ऑफ बी है उनमें एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा। यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जो है वो आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन को प्रूव करना है ना। ठीक है, तो उसी तरह हम यहाँ पे हमारे पास जो ए कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट ऑफ ए है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ई एफ और जे, ई एफ और जे, और आई जो है वो यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जो बी कंप्लीमेंट है उसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए, बी कंप्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं ए, बी और एच। ठीक है, ए, बी और एच, और आई जो है वो इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, तो हमने कॉमन ही ढूंढना था। ठीक है, इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं यानी कि जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं वो हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए, बी, उसके बाद सी यहाँ पे मौजूद नहीं है, डी भी मौजूद नहीं है, ए, बी, ई, एफ, जे है, एच है और जी भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो जो एलिमेंट्स हैं सी, डी और एच है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये आपने कॉमा नहीं डालना यहाँ पे, ये गलती से डल गया यहाँ पे, तो कॉमा हमने नहीं लगाना यहाँ पे। ये हमारे पास आ जाएंगे इन सब के, इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं जो कि हमने सर्कल में लिखे हैं, इनके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे वो हम इन सर्कल से बाहर जितनी भी स्पेस है आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसको हम शेड कर देंगे, ये हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो जो शेडेड एरिया है ये किसको शो करता है, हमारे आंसर को। ठीक है, यहाँ पे जो आई है वो हमारा जो है वो आंसर आ गया, क्योंकि हमने आई को ही फाइंड किया था। ठीक है, इसमें हमारे पास जो आया था आंसर हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी, वो किसके इक्वल था, आई के। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो आई है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन ही हमने तलाश करना था। तो इस तरह जो है ये हमारी दोनों की जो डायग्राम है, दोनों साइडों की, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, ये दोनों को हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट यानी कि डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ जो है उसकी समझ आ गई होगी। जो सेकंड लॉ है वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।